Hello, good morning students. Let's solve question number 9 of worksheet 5. In what time will the simple interest on rupees 400 at 10% per annum be the same as the simple interest on rupees 1000 for 4 years at 4% per annum? यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितने टाइम में 400 रुपीज़ पर 10% रेट से जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो इक्वल होगा उस सिंपल इंटरेस्ट के जो कि 1000 रुपीज़ पर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 इयर्स में मिलता है। ठीक है, यानी कि टाइम फाइंड आउट करना है हमें। मान लेते हैं कि हमें टी इयर्स में 400 रुपीज़ पर 10% रेट से जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो इक्वल होगा टू द सिंपल इंटरेस्ट जो कि हमें 1000 रुपीज़ पर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 इयर्स में मिलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। लेट इन टी ईयर्स द सिंपल इंटरेस्ट विल बी सेम। मान लेते हैं कि टी ईयर्स के लिए में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा दोनों अमाउंट्स पर वो सेम होगा। अब सिंपल इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम है तो ये सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपीज़ के लिए हम ले लेते हैं और ये सिंपल इंटरेस्ट डिनोट कर रहा है 1000 अमाउंट को। ठीक है, यानी कि ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं जब प्रिंसिपल की वैल्यू 400 रुपीज़ है और ये सिंपल इंटरेस्ट है जब प्रिंसिपल क्या है 1000 रुपीज़ है। क्वेश्चन में दोनों सिंपल इंटरेस्ट सेम गिवन है, इक्वल गिवन है, हमें टाइम निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट जब हमारे पास प्रिंसिपल 400 रुपीज़ है तो यहाँ पर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10, टाइम हमें पता नहीं है तो उसकी जगह हम टी ही यूज़ कर लेंगे। प्रिंसिपल क्या है 400 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, तो 10/100 मल्टीप्लाई टी टाइम इज इक्वल्स टू सेकेंड जो प्रिंसिपल है वो क्या है 1000 रुपीज़, प्रिंसिपल 1000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, 4/100, टाइम क्या है 4 इयर्स टाइम है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमने क्या किया 2 ज़ीरोज़ को 2 ज़ीरो से कैंसिल कर दिया, 4 × 10 40, 40 × t। यहाँ से क्या बचेगा 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए, 4 4 ज़ा 16, 16 × 10 160, यानी कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 40 × t इज इक्वल्स टू 160। नाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ t हम क्या करेंगे इस 40 को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड, शिफ्ट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, दैट मीन्स t टाइम क्या आ गया 4 इयर्स, यानी कि आफ्टर 4 इयर्स 400 रुपीज़ पर 10% से हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो इक्वल होगा उसी सिंपल इंटरेस्ट के जो कि हमें 1000 रुपीज़ पर 4 इयर्स के लिए 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज मिस्टर जैन डोनेट्स ₹1 lakh टू अ स्कूल and the interest on it is to be used for awarding 5 scholarships of equal value. If the value of each scholarship is ₹1500, find the rate of interest. देखो मिस्टर जैन क्या करते हैं वो 1 लाख रुपीज़ स्कूल को डोनेट करते हैं। अब उस 1 लाख रुपीज़ पर जो भी इंटरेस्ट मिलता है उस मनी को वो स्कॉलरशिप के लिए यूज़ करते हैं। उस सिंपल जो भी इंटरेस्ट उनको मिला उस मनी से वो स्कॉलरशिप देंगे। ठीक है, 5 स्कॉलरशिप, हर एक स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है वो है 1500 रुपीज़ और यहाँ पर 5 स्कॉलरशिप्स दी गई हैं तो 5 स्कॉलरशिप में टोटल अमाउंट कितना होगा 1500 × 5, दैट मीन्स 7500 रुपीज़। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है 1 लाख रुपीज़, टाइम क्या है 1 ईयर। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ वो डोनेट करते हैं। ठीक है, और जो इंटरेस्ट है उस पर वो स्कॉलरशिप के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखो टाइम क्या है हमने 1 ईयर ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता है, हमें फाइंड आउट करना है तो उसको हम r मान लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ फॉर्मूला लगाया हमने p × r × t/100, वैल्यूज़ पुटअप की तो वैल्यू आ गई 1 लाख/100 × r। ठीक है, अब 1 स्कॉलरशिप के लिए जो अमाउंट दिया गया है वो है 1500 रुपीज़, तो 5 के लिए कितना अमाउंट दिया गया है 7500 रुपीज़। जो अमाउंट स्कॉलरशिप में दिया गया है वो क्या है, वो इंटरेस्ट है जो 1 लाख रुपीज़ पर मिला है स्कूल को। ठीक है, तो यानी कि ये तो सिंपल इंटरेस्ट है राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट है
क्या 7500 रुपीज़, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला लगाया, यानी कि ये जो 7500 रुपीज़ स्कॉलरशिप में दिया गया है, ये तो वो अमाउंट है जो हमें 1 लाख रुपीज़ के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट, जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और उस पर इंटरेस्ट क्या है, 1 लाख अपॉन 100 इंटू आर है, ठीक है। इक्वेट कर दिया टू गेट द वैल्यू ऑफ आर, 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल हो गए, आर की वैल्यू को फाइंड आउट किया तो वैल्यू आ गई 7.5। दैट मीन्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 1 लाख रुपीज़ पे, वो क्या है, 7.5% पर एनम, राइट।